शक्ति अमर रहे। सभी साथी कहीं ना जाए, ज्ञापन दे दिया, सब अपने अपने घर शांति प्रिय जाए। अगर कोई भी साथी। जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह कुराड़, प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी। जी, आज क्या कुछ ज्ञापन सौंपा गया? आज जैसे कि आपने देखा है, पूरे देश के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, वो इन जातियों की को भेदभाव बढ़ाने के लिए किया गया है। क्योंकि सरकार चाहती है कि इस देश के अंदर जो संगठित समाज है वो खंड खंड हो जाए, ताकि उनकी जो है राजनीति चलती रहे। लेकिन भारत का संविधान या ये जो है आज़ादी नहीं देता कि किसी को किसी जाति के नाम पर किसी को बांटा जाए। क्योंकि ये जो डिसीजन आया है, हमारी संविधान की जो मूल भावना है उनके खिलाफ है, और इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये सरकार जो है इससे डर चुकी है कि दलित समाज इकट्ठा हो गया था, इसीलिए इसको वर्गीकृत करके आपस में लड़वाया जाए। तो इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमारी पार्टी की तरफ से हमारी मुखिया माननीय बहन जी के आदेश अनुसार आज हमने शांतिपूर्वक यहाँ आकर जो है माननीय डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया कि सरकार तुरंत जो है इसके खिलाफ एक विशेष बैठक बुलाए संसद की, और इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को निरस्त करने के लिए कानून पास करें। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा नाम जय भगवान बाणा, कैथल, हरियाणा। जी, आज प्रदर्शन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर, क्या ये निर्णय जो 1 अगस्त को सुनाया गया है, वो एक संविधान के दायरे से बाहर होकर के सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का इस मसले में किसी प्रकार का दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। केवल भाईचारा खराब करने के लिए राजनीतिक दबाव में आकर के ये सारा किया गया है। क्योंकि संविधान इस मामले में छेड़खानी के लिए या तो राष्ट्रपति या संसद ही इसमें छेड़ वो कर सकती है, बाकी किसी प्रकार का वो नहीं था। इसके अंदर केवल भाईचारा का यह वर्गीकरण के लिए ही मांग की गई थी, क्रीमी लेयर की कोई मांग नहीं थी। उसके अंदर क्रीमी लेयर और जोड़ दिया गया, जिसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। पहली बात तो यह कि 75 साल में हमारा जो SC कोटा था या जो भी था, उसमें से 10% भी वो नहीं होया अभी तक। पूरा 12% तो 12.5% तो अभी हमारा बाकी है। तो वो 22.5% पूरा वर्गीकरण करने के बाद ही फिर हमारा वर्गीकरण किया जाए। पहले उसको हर प्रकार से पूर्णतः वो किया जाए, भरा जाए, सभी प्रकार की उनमें हमारी 22.5% की भागीदारी पूरी की जाए। हमने जो बाकी लोग बचा लगभग 2 लाख पोस्टें हमने सारे भाईचारे में बांट करके पहले उनको दे दिया जाए, बाकी समाज को बाद में दे दिया जाए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जो आप कह रहे हैं कि उसमें क्या कुछ निर्णय आपको? उसमें निर्णय में यह है कि जो हमारा भाईचारा बाबा साहब की संविधान के दायरे के अंदर केवल अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसार ही बनाया गया था, न कि जाति के आधार पर चमार दाड़क दो बिस्नार ऐसा किसी प्रकार का कोई वो नहीं बनाया गया था। तो ऐसा जो बनाया गया वो गलत है। हमारा भाईचारा इसी प्रकार बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संसद में इसके लिए वो ला करके दोबारा ये वापसी लिया जाए, इसका निरस्त किया है। जी, DC को जो हमने ज्ञापन दिया वो राष्ट्रपति के नाम दिया, राज्यपाल के नाम दिया, तो ये मान्य किया जाए। जी रामलाल जी, आज रोज प्रदर्शन निकाला गया है वर्गीकरण के बारे में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये निकाला जो ये कुदरती एक ही बरादरी जो इससे नाराज है, जो स्वार्थी लोग हैं उनकी तरफ से था। क्योंकि एक तरफ तो 35 बरादरियाँ हैं जो इससे खुश है, इस आरक्षण के वर्गीकरण से खुश है, और जो एक ही बरादरी है उनके लोग वो भी जो स्वार्थी हैं, पढ़े लिखे मतलब ऊपर चले गए, उनकी तरफ गरीब तो गरीब है, इनमें भी चमारों में भी जो गरीब है वो इसमें नहीं है। जो राजनीति लोग हैं वो इनको उकसा रहे हैं, भाई करो ये प्रदर्शन करो, और ये एक ही बरादरी का प्रदर्शन है, सभी का नहीं है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें आप लोगों ने खुशी जाहिर किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो धन्यवाद करते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये कई सालों से मुकदमा चल रहा था और यही लोग कोर्ट में गए थे, इन्होंने रुकवाया था। कोर्ट का काम है निर्णय देना। उन्होंने देखा भी किसको मिला है किसको नहीं मिला, उन्होंने देखा जो वंचित जातियाँ थी वाकई में नहीं मिला, जो दलित है अति दलित होता जा रहा है, और जो ऊपर चला गया वो ऊपर ही जा रहा है। और ये कुछ ही 1-2 बरादरी यही खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा
जो सही निर्णय दिया। हम कोर्ट का सभी जितने भी अति दलित है सबने धन्यवाद किया है और धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा फैसला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आश्वासन दिया है इस बारे में, तो क्या कुछ कहना चाहिए? अगर जो सैनी साहब कर देते पहले ही कर देते, जब विधानसभा में इन्होंने रखा, और अब आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने कहा कि आचार संहिता के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है, और क्या पता सरकार आए या ना आए। ये कोई अगर जो कर दे पहला तो समाज खुश होगा, और नहीं तो बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। बंद का समर्थन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी किया है और चंद्रशेखर रावण जी भी किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें जो मायावती जी को सभी बिरादरियों ने बढ़ाया था, पहले काशीराम जी लेके चले थे, जब अब मायावती बिल्कुल निचले पायदान पे आ गई, क्योंकि वंचित समाज है जो उनसे कट गया। अब मायावती जी ने और अपना नुकसान कर लिया, चंद्रशेखर ने भी। एक समाज से क्या बना लेंगे, वो क्या सत्ता में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। और ये अब चंद्रशेखर को भी दिखा देंगे हम, भाई वाल्मीकि समाज कैसे लगेगा इनके साथ, जो विरोध किया है। वो खुद अपना पेट भरना चाहते हैं, ये ना सोचे मेरे भाई का भी ये मेरे परिवार है और किसी को भी ये आरक्षण मिले। तो इसका मतलब खुद ही अपना पेट भरा जग का भरा, वो हिसाब है इनका। जय वाल्मीकि, जय गुरु ज्ञाननाथ जी। वाल्मीकि मजहबी सिख भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो साथियों, ਅੱਜ जिस तरह ਸਮੁੱਚੇ समाज की एकता ने एकता विखाई है, तो ਅੱਜ संपूर्ण ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ खुला रहा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।